अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के लेक्चर चल रहे थे और इससे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर्स में 11 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 को। और लेक्चर नंबर 12 होगा कीटोन के मुतालिक। कीटोन हाइड्रोकार्बन्स की एक फैमिली है। जिस तरह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कम्बिनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन हम पढ़ चुके हैं, अल्कोहल्स पढ़ चुके हैं। तो ये सब फैमिलीज थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। बिल्कुल इन्हीं की तरह कीटोन्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फैमिली में से हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ये आप देख रहे हैं जिस पे मैं दायरा बना रहा हूँ, कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। मैं दोबारा इसको यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, आप देख लें। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इन चेन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बोनाइल कार्बन की मौजूदगी कार्बन के चेन में कार्बोनाइल कार्बन की मौजूदगी। अब इस तरह आप देख लें, नीचे मैं चेन ड्रा कर रहा हूँ, इस चेन को आप देख लें। ये C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक। तो कार्बन के चेन में कार्बोनाइल कार्बन की मौजूदगी को हो तो इसको हम कीटोन कहते हैं। नोट द कार्बोनाइल ग्रुप विल नॉट बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। अब ये बात आपने याद रखना है कि कार्बोनाइल कार्बन कभी भी कोने पर नहीं होगा। उसकी वजह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रुप हमेशा बीच के कार्बन्स पर होगा। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम विच कंटेन्स कार्बोनाइल कार्बन। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कार्बन का लंबा चेन जिसमें कार्बोनाइल कार्बन मौजूद हो। मिसाल के तौर पर आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, देखिए जी, ये CH3 के बाद C डबल बॉन्ड O है, ये कार्बोनाइल कार्बन है। बिल्कुल इसी तरह इसमें तीसरे कार्बन पे आपको कार्बोनाइल कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक। तो दोबारा आ जाएं जी। अब रूल नंबर 2, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच शोज नियरेस्ट कार्बोनाइल ग्रुप। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से कार्बोनाइल ग्रुप करीब हो, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं क्या मतलब हुआ इसका। अब देखिए पहले स्ट्रक्चर को, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन कहाँ से करीब है, अब देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से कार्बोनाइल कार्बन करीब पड़ता है बनिस्बते इसके दूसरी तरफ से। तो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन करीब हो। 1 2 3 4 5 ये नंबर्स आप देख लें। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन करीब हो। बिल्कुल इसी तरह दूसरे चेन में आप देखें कार्बोनाइल कार्बन यहाँ से करीब है तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन करीब हो। वापस आते हैं रूल्स की तरफ। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। जिस कार्बन पर कार्बोनाइल कार्बन हो उसका पोजीशन भी लिखेंगे। और रूल नंबर, ठीक है, तो जिस कार्बन पे कार्बोनाइल कार्बन हो उसका पोजीशन भी जाहिर करेंगे। चौथा रूल है द स्टेम नेम और बेसिक नेम एंड्स इन ऑन। और स्टेम नेम के आखिर में ऑन आएगा जैसा कि पेंटानोन। बिल्कुल इसी तरह अगर एक्सेन 6 कार्बन होंगे तो उसको कहेंगे एक्सानोन, ठीक है। पेंटानोन 5 कार्बन, एक्सानोन 6 कार्बन। अब रूल नंबर 5 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर टू नेम में ये पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इसमें कुल 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंटा। क्या कहते हैं इसको? पेंटा। और कार्बोनाइल कार्बन आ जाए तो फिर हम आखिर में ओन लगा देंगे, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन आ जाए आखिर में ओन तो बन जाएगा पेंटानोन। और कार्बन 2 पे चूंकि कार्बोनाइल कार्बन मौजूद इसलिए इसका नंबर भी लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 2 पेंटानोन। सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए कार्बन 3 पर
कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है। और उसके बाद कार्बन 4 और 5 पे 2 मिथाइल्स लगे हुए हैं बतौर अटैच ग्रुप, और ये याद रखें अटैच ग्रुप के नाम पहले आएंगे, तो 4,5 डाई मिथाइल पहले आएगा, ठीक है। 4,5 डाई मिथाइल पहले हम इसको लिखेंगे, और उसके बाद कार्बन 3 पर कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए हम कार्बन 3 पर कीटोन ग्रुप है, पर लिखेंगे 3, और कुल 6 कार्बन है एक्सा, और आखिर में नॉन लगा देंगे, तो 3 एक्सा नॉन बन जाएगा, ठीक है। तो नाम हुआ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें आपको 2 कार्बोनाइल कार्बन नज़र आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम उस रूल को पढ़ लेते हैं जिसे हमने छोड़ दिया था। तो देखिए जी, रूल नंबर 5, इफ़ कार्बोनाइल कार्बन इज प्रेजेंट more than one time then we use terms dione, trione, etc, ठीक। अगर कार्बोनाइल कार्बन एक से ज़्यादा मरतबा चयन में आ रहा हो तो फिर लफ्ज़ डायोन ट्रायोन इस्तेमाल करेंगे, जिससे अब इस एग्जाम्पल को देख लें। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें, ठीक है, तो ये आपको कार्बोनाइल कार्बन नज़र आ रहा है, कार्बन 2 पर भी कार्बोनाइल कार्बन है और कार्बन 3 पर भी कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है, ठीक। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे देखिए जी, तो 2, 3 2 कार्बन पर है ना, तो 2, 3 कुल कितने कार्बन है 5, तो हम इसको सिंपली पेंटा या पेंटाइन लिखेंगे। 2, 3 पेंटा डाईओन 2 ओन यानी 2 कार्बोनाइल ग्रुप या 2 कार्बोनाइल कार्बन या 2 कीटोन ग्रुप हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए जी, ये बीच में कार्बन आएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ, बीच में ये ब्लैक में जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये कार्बन है, ठीक। तो इस कार्बन के साथ इस तरफ आप देखें 3 CH3 लगे हैं, इस कार्बन के साथ इस तरफ 3 CH3 हैं, तो पहले हम इन CH3 को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। CH3 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 इस कार्बन के साथ लग गए। फिर उसके बाद आप ऊपर देखें, इस कार्बन के बाद 2 CH2 है, तो 2 CH2 लिख लेते हैं, और उसके बाद CO का मतलब है कार्बोनाइल कार्बन, तो यहाँ कार्बोनाइल कार्बन ड्रा करते हैं। फिर CH2 और CH3 है, तो फिर इसको ड्रा करते हैं CH2 और CH3। अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जी, इसकी नंबरिंग कार्बोनाइल कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद है 7। अब 7 के लिए हम नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी सीधा भी जा सकते हैं, मैं सीधा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कुल 7 कार्बन हुए जिसको हम हेप्टा कहते हैं, और आखिर में ओन आएगा एप्टानोन। लेकिन उससे पहले हम अटैच ग्रुप्स को लिख लेते हैं, ठीक है। कार्बन 6 पे आपको 2 अटैच ग्रुप नज़र आ रहे हैं, तो 6 डाई मिथाइल लिखेंगे, 6 डाई मिथाइल, क्योंकि कार्बन 6 पर 2 मिथाइल थे। अब उसके बाद कार्बन नंबर 3 पे कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 3 हेप्टानोन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, 3 हेप्टानोन, ठीक है। तो ये बन गया 6 डाई मिथाइल 3 हेप्टानोन, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इस एग्जांपल को देख ले आप, ठीक है। इसमें एक ही कार्बोनाइल कार्बन है, अगर हम इसकी नंबरिंग यूं कर ले, ठीक है, ये देखना C3H7, इट मीन्स कि यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको खोलने से चैन लंबा हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, CH3 फिर कार्बोनाइल कार्बन लिख लिया, फिर CH लिख लिया मैंने, और उसके बाद CH3 को लिख लिया। अब नीचे 3 कार्बन है, तो C पहले 3 कार्बन बना लेंगे, फिर पहले कार्बन के साथ लगेगा H2, दूसरे के साथ H2 और तीसरे के साथ H3, तो ये हुआ लंबा चेन। अब इसमें अब देखिए कुल 7 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। और ये अटैच ग्रुप है मिथाइल, जिस पर मैंने दायरा बनाया है ये इसका अटैच ग्रुप है, तो 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए पहले लिखेंगे अटैच ग्रुप को 3 मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कार्बोनाइल कार्बन को, ठीक है। पहले लिखेंगे 3 मिथाइल, और उसके बाद कुल 6 कार्बन है, और कार्बन 2 पे कीटोन है, तो 2 हेक्सानोन, क्या नाम होगा इसका, 3 मिथाइल 2 हेक्सानोन। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है
इसमें इसमें भी एक रूल अप्लाई हुआ है, जिसमें हम लास्ट में ये जो आपको CH2 CH3 नज़र आ रहा है, इसको हम बंद करेंगे। ये असल में C2H5 इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रा करना पड़ेगा ताकि इसको हम क्लोज कर दें C2H5 को, ठीक है। तो अब देखिए मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, CH3 CH2 CH2, फिर नीचे कार्बन के साथ CH, फिर नीचे आएंगे CH2 CH2, फिर कार्बोनाइल कार्बन लगाएंगे और उसके बाद आखिर में CH3 है। और अब हम इस तरफ आ जाते हैं, इसको क्लोज करके CH3 CH2 को क्लोज करके C2H5 लिख लेंगे, ठीक है। ये अब ये जब लिख लिया, इसके बाद नंबरिंग हम इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन करीब हो, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8, ठीक है। ये नंबरिंग हुआ। अब 5 पे इथाइल है, तो सबसे पहले नाम में हम अटैच ग्रुप को लिखेंगे 5 मिथाइल, ठीक है। पहले लिखेंगे 5 मिथाइल, सॉरी 5 इथाइल, C2H5 है, 5 इथाइल और कुल 8 कार्बन है। कार्बन 2 पे कीटोन है, तो 2 ऑक्टानोन, इसको लिखेंगे 2 ऑक्टानोन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें कार्बन 2 पर आपको कीटोन ग्रुप नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ एक और चीज़ भी है, कार्बन इस तरफ जो कार्बन है यहाँ पर डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ अब रूल में थोड़ी सी चेंजिंग होगी और इसमें अब कम्बिनेशन ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन को जहन में दोहराए लेक्चर को। अब देखिए जी, इसमें नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग तो वहाँ से करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन करीब हो, ठीक है। नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन क्या होगा, करीब होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बेसिक नेम या स्टेम नेम होगा वो फिर हम क्या करेंगे, ये जो CH डबल बॉन्ड है, CH के साथ जो डबल बॉन्ड है, तो बेसिक नेम फिर हम इसके लिहाज से रखेंगे, ठीक है। नंबरिंग तो कार्बोनाइल कार्बन से होगा, लेकिन बेसिक नेम इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के लिहाज से रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड है, तो हम इसको लिखेंगे 4, कुल 6 कार्बन है, तो एक्जीन, डबल बॉन्ड की वजह से ईन आएगा, 4 एक्जीन, तो बेसिक नेम हुआ डबल बॉन्ड के लिहाज से। अब 2 पर कीटोन है ना, तो इसको लिखेंगे 2 ऑन, बस इतना लिखेंगे 2 ऑन, ठीक है, यानी 2 पर कीटोन मौजूद है। इसके बाद चलते हैं हम, ठीक है, क्लियर हुआ आपको, 4 एक्जीन 2 ऑन, ठीक है। इसको इन डबल बॉन्ड की वजह से बोलेंगे और एक्सा का मतलब है 6 कार्बन, तो बेसिक नेम डबल बॉन्ड के लिहाज से रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह का, इसमें फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग तो कार्बोनाइल कार्बन की तरफ से करेंगे,